भगवान श्री कृष्ण की ब्रजभूमि पर उत्सव का माहौल है। यहाँ इन दिनों ब्रज रज उत्सव मनाया जा रहा है। रंगारंग कार्यक्रमों में ब्रज की संस्कृति और कला के रंग दिख रहे हैं। देश के जाने माने कलाकारों की प्रस्तुतियां इस उत्सव में चार चांद लगा रही हैं। 14 दिन के समारोह में कलाकार ब्रज की कला संस्कृति को जीवंत कर रहे हैं। वहीं इस उत्सव में एक और नया आयाम आज जुड़ने जा रहा है। आज ब्रज रज उत्सव में महान कृष्ण भक्त संत मीराबाई का जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है। इस वर्ष मीराबाई की 525वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में अब ब्रज रज महोत्सव में मीराबाई का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मशहूर अदाकारा और सांसद हेमा मालिनी भी मीराबाई पर अपनी नाटिका प्रस्तुत करेंगी। ब्रज रज महोत्सव और मीराबाई जन्मोत्सव पर अपने मेहमानों के साथ और भी हम चर्चा करेंगे। हमारे कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सबसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखा देते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। ब्रजरज उत्सव यानी ब्रज की संस्कृति, कला और शिल्प का दिव्य और भव्य समागम। चौदह नवंबर को मथुरा में भव्य ब्रजरज उत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई, जहां ब्रज की कला और संस्कृति के साथ देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। यहाँ यूपी के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के कलाकार अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषाओं में प्रस्तुतियां दे रहे हैं, जिसके चलते पूरा उत्सव का परिसर भारत की अलग अलग संस्कृतियों से सजा दिख रहा है। इस बार इस उत्सव में हस्तशिल्पियों के भी कई स्टॉल लगे हैं, जिसमें ब्रिज में बनी ठाकुर जी की पोशाकें, लखनवी कुर्ते, बनारसी साड़ियां, फिरोजाबाद की चूड़ियां समेत पूरे उत्तर प्रदेश के कई दूसरे प्रोडक्ट्स भी यहां उपलब्ध हैं, जिनकी खरीदारी के लिए लोग यहां आ रहे हैं। जो मेला लगा हुआ है, ये दुकानें यहां पर लगी हुई हैं ब्रजरज उत्सव में। जो ब्रजरज 14 नवंबर से शुरू हुआ और 27 नवंबर तक चलेगा। इस ब्रजरज उत्सव में तमाम तरह की दुकानें लगी हुई हैं, चाहे हैंडलूम की बात हो, उधर चाहे बच्चों के खिलौनों की बात हो, खिलौनों की दुकान भी है। महिलाओं के लिए यहाँ पर जो कानों के झुमके हैं उनकी भी दुकान लगी हुई है। आगे जो है महिलाओं के लिए लेडीज गारमेंट्स की दुकान है, सूट्स हैं। ये सारी दुकानें इस ब्रजरज उत्सव में 10 दिन लगी रहेगी। अलग अलग राज्यों का पारंपरिक खाना भी यहाँ की संस्कृति को झलकाता है। ब्रज के खाने के साथ यहाँ सभी राज्यों के खाने का स्वाद भी लेने को मिल रहा है। यही नहीं, ब्रजरज उत्सव के कार्यक्रम में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, हेमा मालिनी जैसे बड़े सितारे भी अपनी प्रस्तुतियां देने वाले हैं। ब्रजरज उत्सव ब्रज तीर्थ विकास परिषद साल 2018 से आयोजित कर रहा है। 2023 का ये ब्रजरज उत्सव पूरी तरह से संत मीराबाई को समर्पित किया गया है। इस उत्सव को मीराबाई के 525वें जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस उत्सव के जरिए मीराबाई की भक्ति और प्रेम को समझने की कोशिश की जा रही है। खुद पीएम मोदी ब्रजरज उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हमारे साथ तमाम मेहमान जो जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं स्वामी भास्करानंद जी महाराज। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आचार्य बद्रीश जी महाराज हैं। बद्रीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही श्री पुंडरीक जी महाराज हैं, जो कि भगवत कथावाचक हैं। आपका भी स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले और हमारे साथ आपको बता दें, मथुरा से हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल भी जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या से हम जानकारी लेंगे ब्रज रज महोत्सव की, क्योंकि ये भव्य तैयारियां हो रही थी। 14 तारीख से शुरुआत इसकी हो गई है और आज कई अहम कार्यक्रम भी होने वाले हैं, तो ऐश्वर्या के पास भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर हम बात करना चाहेंगे स्वामी भास्करानंद जी महाराज से। स्वामी जी, मीराबाई और ब्रज, श्री कृष्ण, जब इनका नाम सामने आता है तो कहते हैं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म हमारी जो रही है और परंपरा रही है, उसमें श्री कृष्ण के वैसे तो कई भक्त रहे हैं, कई अनन्य भक्त रहे हैं। कहते हैं कईयों को तो श्री कृष्ण का कह ले कि उनका
उनसे एक तरह से साक्षात्कार भी हुआ है और श्री कृष्ण से, और साथ ही साथ ये भी कह ले कि श्री कृष्ण को लेकर पूरा जीवन उन्होंने रचनाओं में बिता दिया है। लेकिन मीराबाई एक ऐसी अनन्य भक्त रही हैं जिन्होंने जो भी शास्त्रीय परंपरा रही है उन सभी को दरकिनार करके उन्होंने जो कुछ भी किया अपने जीवन में, वो एक नई परंपरा, वो एक नया शास्त्र बन गया। हाँ बिल्कुल, मीराबाई जैसी कृष्ण भक्त बहुत कम हुई हैं और सभी विरोधों को दरकिनार करके, उस समय का वो समय था कि एक राजमहल को दरकिनार करते हुए और उसका विरोध झेलते हुए और इस तरह से कृष्ण भक्ति में रम जाना, ये बहुत बड़ी बात थी जो मीरा ने करके दिखाया। और जिस तरह से हम वृंदावन में राधा का नाम लेते हैं, राधा रानी का कृष्ण के साथ नाम लेते हैं, उसी तरह से मीरा भी कुछ नाम ही जो है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, उसमें मीराबाई जो है सर्वप्रथम में है। तो मीराबाई उस काल में, जिस काल में कि एक तरह से राजपुरुषों को, राजमहल को, एक राजा के आदेश को उल्लंघन करके और फिर इस तरह से करना मीराबाई ने करके दिखाया। ये अद्भुत था, वास्तव में अद्भुत था उस समय के लिए। बिल्कुल। आचार्य बद्रीश जी भी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, जो कृष्ण भक्त रहे हैं, कईयों ने अपने अपने संप्रदाय एक तरह से शुरुआत उसकी कर ली और उसके अधीन कई उन्होंने अनन्य अपने भक्त बनाए, शिष्य बनाए। लेकिन मीराबाई जो रही, उनके अगर जीवन काल को देखा जाए तो उन्होंने कोई संप्रदाय नहीं बनाया, वो बस श्रीहरि की भक्ति में, उनके प्रेम में लीन रही और अनन्य प्रेम की प्रतिमूर्ति जो कहा जाए वो मीराबाई रही। मीराबाई का ब्रज के प्रति लगाव, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण, मीराबाई का एकमात्र एक ही लक्ष्य था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उसके पीछे मीराबाई ने अपनी छाणदई कुल की कहानी क्या करे है कोई, अपने कुल की जो मर्यादाएं थी कृष्ण के प्रेम में उन्होंने उसको भी दरकिनार किया। और मीराबाई ने जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनूठे प्रेम का परिचय दिया, उसकी बराबरी कोई और दूसरा प्रेम कर ही नहीं सकता है। क्योंकि राधा जी तो श्री कृष्ण के साथ जन्मी, बढ़ी, खेली, बहुत समय तक उन्होंने उनके प्रेम का, उनके शरीर के स्पर्श का, सभी का निकट से आनंद प्राप्त किया। लेकिन मीरा ने तो केवल अपने मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अपने गिरधर नागर को ऐसा अपनाया, ऐसा अपने हृदय में धारण किया कि मीराबाई के विषय में कहा जाता है कि जितने भी भक्त आज तक हुए वह जीवात्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा दूर नहीं कर पाए। लेकिन मीराबाई ऐसी थी कि जिन्होंने छाणदई कुल की कहानी क्या करे है कोई, अपनी उस आड़ मर्यादा के जो कुछ भी बीच बीच में अविरोध होते हैं उन सबको तोड़ा। और ऐसा उदाहरण हमारे साहित्य में उपलब्ध है कि मीराबाई एक ऐसी भक्त हुई कि जो सदेह द्वारकाधीश में विलीन हो गई। ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी। उनके प्रेम की कोई दूसरी प्रतिकृति या बराबरी नहीं कर सकता है। हम मीराबाई को बार बार नमन करते हैं और हमारे मोदी जी जिस प्रकार 525वीं जयंती पर श्रीधाम वृंदावन में उस प्रेम की प्रतीक की, जहाँ प्रेम की नगरी है, श्रीधाम वृंदावन है, ये ब्रज है, इसमें पधार रहे हैं, हम मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मीराबाई के लिए बहुत बहुत नमन करते हैं। बिल्कुल। श्री पुंडरीक जी महाराज भी हमारे साथ हैं। पुंडरीक जी, भगवत कथा में खास करके मीरा को लेकर क्या प्रसंग है, अगर आप बताना चाहें। और साथ ही साथ ये भी हम जानना चाहेंगे, जैसे आचार्य बद्रीश जी ने भी बताया कि देखिए राधा रानी का तो कह ले कि बहुत नजदीक से उन्होंने एक तरह से संगत उन्हें मिली श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण के काफी समीप रही, उन्होंने काफी लंबा समय उनके साथ व्यतीत किया। लेकिन मीरा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद अपने पूरे जीवन को उन्होंने कृष्ण के नाम कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये भक्ति और ये प्रेम जो है उसे कैसे आप कहेंगे, क्या बताएंगे इसके बारे में? मीरा भाई भक्तों की सिरताज हैं। निश्चित रूप से मेरे पूर्ववर्ती वक्ता आचार्य जी और सभी विद्वानों ने मीरा के सभी रहस्य गुणों का आपके सामने उद्घाटन किया। निश्चित रूप से सारी कुल मर्यादा, परंपरा, इन सब से ऊपर उठ के मीराबाई ने श्री कृष्ण की अनुभूति करी। स्वाभाविक रूप से बस इतना सा कह दिया था, माने कि ये बैठा है
आले में तेरा पति तेरा दूल्हा, और मीरा ने उस शब्द को पूर्ण रूप से सच्चा मान के जीवन का आधार बना लिया। तो मीराबाई के गुण और उनकी भक्ति के साथ साथ उनका ज्ञान भी, क्योंकि जो उन्होंने अपने पोइट्री में, अपनी पद पदावलियों में वर्णन किया है, उसमें सारे शास्त्रों का सार है। आपने कहा भागवत में मीरा कहाँ है, तो खैर भागवत तो महापुराण है, श्रीमद् भागवत जी तो प्रकट ही 5000 वर्ष पहले हुई हैं, और मीराबाई जी का तो हम प्रसंग 525 वर्ष का मना रहे हैं। तो अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो श्रीमद् भागवत पुराण में मीराबाई जी का कोई नाम नहीं है, पर श्रीमद् भागवत जी में संकेत तो सभी भक्तों का प्राप्त होता है। तो ऐसे देखा जाए तो अनंत भक्तों की परंपरा में मीराबाई जी को संकेत मिला है, और मीराबाई कीर्ति और तन से ऊपर उठ करके उन्होंने कीर्तन किया है। सच में जो कीर्तन किया है वो मीराबाई नहीं किया है, क्योंकि न कीर्ति में फंसी, तो उनके कुछ पद क्या मैं आपसे सुन सकती हूँ? और एक मैं महत्वपूर्ण बात इससे पहले कहूं कि जैसे पूर्व आचार्य ने कहा और आपने मुझसे पूछा, तो राधा रानी और मीराबाई जी इसकी तुलना की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दोनों भिन्न है, प्रेम में कोई तुलना नहीं होती। ये दोनों भिन्न स्थिति हैं। श्री राधा रानी तो एक अलग है। मैं तो ये कहूंगा मीरा कृष्ण की भक्त हैं और कृष्ण राधा रानी के भक्त हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो और एक जगह कहीं ना कहीं जो मीरा के एक पद हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस बात का भी वर्णन है, जिसमें खुद मीराबाई ये कह रही हैं कि राधा रानी ने श्री कृष्ण की बांसुरी चुरा ली है। उस पर मीरा जो है वो भन्नाती नहीं है या फिर ईर्ष्या नहीं करती हैं वो राधा रानी से, बल्कि श्री कृष्ण को कहती हैं कि अगर राधा रानी ने आपकी बांसुरी चुरा ली है तो आप अपने मुख से गाइए और गायों को अपने हाथ से समेट कर लेकर के आइए। तो कोई ईर्ष्या भाव कहीं देखने को नहीं मिलता है राधा रानी को लेकर मीराबाई का। नहीं, इसमें कोई तुलना की आवश्यकता ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। जब राधा रानी भी हैं तब भी तो हजारों और गोपियां हैं, ललिता हैं, विशाखा हैं, किसी में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी में कोई ईर्ष्या नहीं। और थोड़ा बहुत कहीं ये प्रसंग मिलते हैं तो वो केवल उस रस को और बढ़ाने के लिए है, उसमें कोई कमी लाने के लिए नहीं है। बिल्कुल। हम उनके पद भी आपसे सुनेंगे पुंडरीक जी, आपसे पद भी हम सुनेंगे, लेकिन चलते हैं इस वक्त ऐश्वर्या के पास, जो कि इस वक्त मथुरा से मौजूद है हमारे साथ। ऐश्वर्या, ये बताइए कि बहुत भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है, 14 तारीख से ये ब्रज रज महोत्सव चल रहा है। आज के दिन विशेष करके चूंकि प्रधानमंत्री भी वहां पर आने वाले हैं, तो जरा जानकारी हमें दे कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम किस तरह का रहने वाला है। देखिए, मैं आपको बता दूं श्वेता, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री जो है, हिंदुस्तान को जब से इंडिपेंडेंस मिली है तब से अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री रामकृष्ण जन्मभूमि आए हैं और यहाँ पर पूजा करेंगे। तो जो हमें समझ में आता है, अगले 20 से 25 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री मंदिर जाएंगे, वहां पे पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद इस ग्राउंड में आएंगे। इस ग्राउंड की अगर बात करें तो आपको हर जगह श्री कृष्ण और राधा रानी नजर आएंगे, और उनके अलावा आपको यहाँ पर मीराबाई भी नजर आएंगी, क्योंकि मीराबाई का ही ये जो महोत्सव है ये उनका 525वां जो है जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपको नजर आता है कि किस तरीके से मीराबाई की एक बहुत बड़ी सी यहाँ पर मूर्ति जो है वो बनाई गई है। यहाँ पर पेंटिंग भी आपको नजर आएगी, और सिर्फ मीराबाई की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और श्री कृष्ण, इनकी भी जो है यहाँ पे कलाकृति बनाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो श्री कृष्ण, अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मीराबाई, इन सबका बहुत महत्व है। और प्रधानमंत्री जब पूजा अर्चना करेंगे उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे और जो 525वां जो जन्मोत्सव है मीराबाई का, उसको यहाँ पर मनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि ये जो ब्रज का पूरा क्षेत्र है इसको एक तरफ समेटा जाए, और जो यहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में लोगों को जितना ज्यादा बताया जा सके उतना ज्यादा बताएं। और जो हमें समझ आता है, एक कॉइन भी प्रधानमंत्री आज यहाँ पर एक इनॉग्रेट करेंगे, एक कॉइन, क्योंकि आज खास दिन है 525वां मीराबाई का जन्मोत्सव। साथ ही साथ ऐश्वर्या, आज हेमा मालिनी जो है उनका भी एक कार्यक्रम वहां पर रहने वाला है, वो कितने बजे होगा, उसके बारे में कोई जानकारी?
देखिए, लोकसभा क्षेत्र मथुरा ही है हेमा मालिनी का, तो जो हमें समझ आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हेमा मालिनी, योगी आदित्यनाथ, ये सब एक साथ ही मंच पर पहुंचेंगे। मंच के ऊपर ये सारा रंगारंग कार्यक्रम किया जाएगा और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्ण जन्मभूमि में जो एक बड़ा सा मंदिर है वहां पर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय कोर्ट के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जगह जो है वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसकी जो राजनीति है उसके लिए बहुत अहम है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री का यहाँ पे आना आपको बता सकता है कि 2024 का जो डंका है वो कहीं ना कहीं से अब धीरे धीरे करके बजने लगा है। और यादव जो हैं वो अभी, अगर हम बात करें तो आसपास के राज्यों के अंदर भी बहुत सारे जो लोग हैं वो वहां पे बसे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन सबको एकत्र करना, उन सबको इकट्ठा करना, और कहीं ना कहीं ये जो डंका है ये 2024 के लिए भी बजाया जा रहा है। तो मथुरा में आपको बता दें कि ब्रज रज महोत्सव का कार्यक्रम भव्य और दिव्य तरीके से हो रहा है, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। एक भव्य कार्यक्रम वहां होने वाला है। सीधे आपको लिए चलते हैं, वहां पर ऐश्वर्या हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। ऐश्वर्या, आपसे जानना चाहेंगे, बेसब्री से इंतजार वहां के लोगों को भी प्रधानमंत्री का है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर ब्रजभूमि में पहुंचने वाले हैं। बताएं कि और कितनी देर, कब तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ वहां पर क्या मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री आएंगे तो जो खबरें हैं मुख्यमंत्री भी रहेंगे और साथ ही साथ सांसद वहां की हेमा मालिनी वो भी मौजूद रहेंगी। क्या कार्यक्रम, बताएं। ऐश्वर्या, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, साथ ही साथ कब तक पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, इस बारे में कोई जानकारी? अर्चना करेंगे और उसके बाद हेमा मालिनी और योगी आदित्यनाथ समेत यहां पर मंच पर आएंगे। मंच पर रंगारंग कार्यक्रम होगा। जो हमें समझ आ रहा है वो ये है कि जो कॉरिडोर बन रहा है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री यहां पर बातचीत करेंगे, और उसके बाद एक कॉइन जो है 525वां जो आज दिवस मनाया जा रहा है मीराबाई का, जो उनका जन्म का एक दिवस है, उसके बाद बिल्कुल ऐश्वर्या, वहां पर जो लोग हैं उसको भी रिलीज करेंगे। और जिस तरीके की तैयारी यहाँ पे चल रही है, जहां वहां पे जो लोग हैं, जरा कोशिश करिए उनसे बात करने की, कितना उत्साह उनमें, क्योंकि पहली बार कोई प्रधानमंत्री देश का वहां पहुंच रहा है। तो कैसा मतलब अनुभूति हो रही है मथुरावासी होने के नाते भी और एक कलाकार के? देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो है एक कलाकृति जो कि मीराबाई की यहाँ पर बनाई गई है। उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टैचू मीराबाई का यहाँ पे खड़ा किया गया है, और ये जो है मंच की शुरुआत पर ही ये सब तैयारियां कर दी गई हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी भी कलाकृति बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कलाकृति बनाई गई है। तो यहाँ पर तैयारी जो है वो पूरी कर दी गई है। लोगों को इंतजार किया जा रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, हेमा मालिनी समेत आए। हेमा मालिनी के लिए ये जगह इतनी आवश्यक क्यों है? क्योंकि यहाँ से वो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, तो उनके लिए ये जो क्षेत्र है ये बहुत महत्व रखता है। और कहीं ना कहीं दूर दूर तक आप जहां भी देखेंगे छोटी छोटी सी झांकियां जो है श्वेता, वो बनाई गई हैं। जगह जगह पे राधा रानी और श्री कृष्ण की झांकी आपको नजर आएगी। ये एक झांकी है जिसको यहाँ पे बनाया गया है। ब्रज रस महोत्सव जो है वो यहाँ पे उसकी तैयारी की गई है। ये जो है एक कलाकृति यहाँ पे बनाई गई है श्री कृष्ण और राधा रानी की। और थोड़ा सा ही अगर हम दूर चलें तो आपको एक और मैं कलाकृति दिखाना चाहूंगी। ये जो दूसरी कलाकृति है ये भी श्री कृष्ण की है, और बीच बीच में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो पूरे मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग्स और कटआउट्स जो हैं वो इस समय लगा दिए गए हैं। तो लोग बहुत उत्साहित हैं, और लोगों को अब उत्साह इस चीज का है कि ये देखना है कि जो कॉरिडोर की बात हो रही है। देखिए, हमने देखा किस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना तो लोगों का कहना था कि काशी एक 2.0 काशी जो है वो निकल के आया है। तो लोगों का यही मानना है कि मथुरा नगरी के लिए भी जब एक बार ये कॉरिडोर बन जाएगा तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी, और पॉलिटिक्स के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई लोगों का कहना है कि 2024 का जो डंका है वो कहीं ना कहीं अगर अयोध्या में बजाया जा रहा है तो मथुरा से भी 2024 की तैयारी अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल, पॉलिटिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है वो जगह, और आज का कार्यक्रम भी कई मायनों में, क्योंकि राजस्थान में वहां चुनाव है। मीराबाई राजस्थान की रहने वाली थी, और कहीं ना कहीं आज उनका यहां पर जन्मोत्सव मनाया जाना, तो कई संकेत वहां से निकल कर आते हैं। ऐश्वर्या, हम फिर आपके पास आने की कोशिश करेंगे, और अगली बार हम आएंगे तो आप कोशिश करिएगा वहां के लोगों से बात करने की कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर क्या भाव है कॉरिडोर को लेकर भी, और पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसको लेकर भी। स्वामी भास्करानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, जहां तक मीराबाई की बात करें तो राजस्थान से ताल्लुक उनका, जन्म वहीं, विवाह वहीं, और सब कुछ त्याग कर 40 साल बताया जाता है, हालांकि कहीं इसका उल्लेख तो नहीं है, लेकिन लगभग 40 साल की उम्र में बताया जाता है कि वो ब्रजभूमि आ जाती हैं और फिर यहीं की होके रह जाती हैं।
और ऐसा नाता ब्रजवासियों से कि आज भी ब्रजवासी उनको एक तरह से अपने यहाँ का ही मानते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मीराबाई यहाँ बहुत यहीं तक ही नहीं रही। मीराबाई यहाँ से द्वारिका तक पहुंची थी। गुजरात में जो द्वारिका है वहां तक मीराबाई पहुंची। वृंदावन में काफी समय रही मीराबाई, लेकिन इसके बाद वो यहाँ से द्वारिका पहुंची। और वृंदावन में रहते हुए मीरा का बहुत प्रसिद्ध पद है, भगवान आप मुझे अपनी बना लो, श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गास्यों, श्याम माने चाकर राखो जी। क्या बात है। तो ये मीराबाई का भाव था। वो कृष्ण एकमात्र उनका लक्ष्य कृष्ण था, कृष्ण के अलावा उनका और कोई भी लक्ष्य नहीं था, न परिवार, न समाज, न कोई और, केवल एकमात्र कृष्ण, बस केवल कृष्ण। कृष्ण का ही चिंतन पूरा जीवन मीराबाई का चलता रहा। और कितनी लंबी यात्रा, आज से 500 वर्ष पूर्व की आप सोचें कि उस समय क्या स्थिति रही होगी, क्या परिस्थितियां रही होगी, क्या व्यवस्थाएं रही होंगी। कुछ व्यवस्था नहीं, और कहाँ मेवाड़ से, कहाँ राजस्थान से वृंदावन, और वृंदावन से फिर द्वारिका, कितनी लंबी यात्रा मीराबाई ने अकेले की। तो ये कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम ही दर्शाता है। और उसी प्रेम ने मीराबाई को राजस्थान से लेकर के वृंदावन आया, और वृंदावन से लेकर के द्वारिका, और फिर द्वारिका में हमेशा के लिए वो कृष्ण की हो गई। ऐसा बिल्कुल। आचार्य बद्रीश भी हमारे साथ है। आचार्य बद्रीश जी, जिस तरह से भास्करानंद जी बता रहे हैं कि कितना कुछ किया मीराबाई ने उस समय, और कहीं ना कहीं ये भी एक जगह पे मेंशन है, उल्लेख किया गया है कि उनकी इसी एकाग्रता को देखते हुए और ईश्वर के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए, श्री कृष्ण के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए, उनके भाव को देखते हुए, एक बार महात्मा गांधी ने भी ये बात कही थी कि मीराबाई जो है वो सत्याग्रही हैं। और कहीं ना कहीं इस शब्द का उपयोग करना वो बताता है कि मीराबाई किस तरह से उनके जीवन में अगर कुछ था तो वो कृष्ण था। कृष्ण पे उनका जीवन शुरू होता था और कृष्ण पे ही उनका जीवन समाप्त होता था। मीराबाई के लिए जैसा कि आपने बताया, और मीराबाई स्वयं जिस वाक्य को कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। छाड़े दई कुल की कान, का करे कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई का जितना प्रेम था, गोपियों का प्रेम मीराबाई को खींच करके मिला। और गोपियों के इस प्रेम ने मीरा को, जो पहले से ही भगवान गिरधर गोपाल ने अपने प्रेम रंग में रंग लिया था। ऐसा वर्णन आता है कि हमारे यहाँ के इस वृंदावन के खोजकर्ताओं में उस टीम के श्री जीव गोस्वामी भी थे। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी से मिलने के लिए मीरा गई तो वो किसी महिला से मिलते नहीं थे। और जब उन्हें बताया गया कि वो किसी से मिलते नहीं है तो मीराबाई बड़े जोर से बोली, मैंने तो सुना था कि दुनिया में एक ही पुरुष है कृष्ण, और ये मैं क्या सुन रही हूँ। तो स्वयं जीव गोस्वामी मिलने के लिए मीरा से आए थे। उस मीराबाई ने प्रेम के कारण ही अपने गुरु भी ऐसे बनाए कि जिन्होंने वस्तुतः केवल और केवल अपने को और भगवान को तादात्म्य करके एक रूप में देखा था, और वो थे श्री रैदास जी। मीराबाई का जो उदात्त चरित्र है, प्रेम है, और जिस प्रेम की इस नगरी में आकर के उन्होंने अपने उस उदात्त प्रेम को भली भांति आस्वादन करके उस आनंद में डुबा करके जो दिव्य आनंद प्राप्त किया, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और हमारी श्री जो सांसद हैं वो भी मीराबाई का ही रूप है, राधा रानी का रूप है। इनका कुछ न कुछ अंश उनके भीतर है। नृत्य में, भाव में, केवल वो कभी द्रौपदी बनती हैं और कभी मीरा बनती हैं, कभी राधा बनती हैं। इस तरह मैं हेमा मालिनी जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिनके
के कारण आज हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल, आज मोदी उनका जी भी भी कार्यक्रम होने वाला है, वो भी हम देखेंगे। पुंडरीक जी हमारे पहली साथ है। बात पुंडरीक जी, वो पहली एक माहौल बन ही गया है, तो कोई भजन अगर हो जाए। जी, मीरा का तो सारा भाव प्रवाह स्नेह प्रेम भजनों से ही प्रकट होता है। एक है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और मेरा ऐसा मानना है कि मीरा के सब कीर्तन हैं और कीर्तन वही कर सकता है जो कीर्ति और तन इन दोनों से ऊपर उठ जाए। और इस पद में मीरा कैसे कीर्ति और तन से ऊपर उठे उन्होंने स्वयं संकेत किया है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें मीरा भई बाबरी, दास कहे कुल नाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा। पीवत मीरा हंसी हंसी रे, हाँ पीवत मीरा हंसी हंसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, हाँ सहज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो आप देख रहे हैं ये हुई ना बात, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं आज ब्रजभूमि की, और साथ ही साथ हम चर्चा कर रहे हैं कृष्ण भक्त मीरा की, मीरा के प्रेम की। हम बात कर रहे हैं कि आज 525वीं जयंती जबकि मीराबाई की मनाई जा रही है, ऐसे में कितनी प्रासंगिक हैं वो और उनकी कही गई बातें। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। स्वामी भास्करानंद जी, आपके पास आते हुए, मीराबाई की चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, तो मीराबाई ने एक तरह से देखिए कि समय उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। कलयुग में उन्होंने द्वापर के कृष्ण को अपनाया, उनसे प्रीत जोड़ी, और जिस किसी ने भी तोड़ने की उसे कोशिश की, उन्होंने होने नहीं दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। विरोध अगर बाहर हो तो व्यक्ति झेल सकता है, लेकिन घर में विरोध झेलना ये बहुत बड़ी बात है, बड़े हिम्मत की बात है। आप कल्पना करो कि एक उस समय पति का देहांत हो चुका था और देवर जो है वो प्रमुख व्यक्तियों में, परिवार के प्रमुख व्यक्तियों में देवर था, और वही इन चीजों को करने के लिए कहता था। उस समय मीराबाई ने पद लिखा कि लोग कहे मेरा भई रे बाबरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाची रे। लोगों में भी ये भ्रांतियां हो गई थी कि मीरा जो है ये बाबरी हो गई, पागल हो गई, और सास कहती थी नहीं पागल नहीं, ये हमारे कुल पे कलंक लगाने के लिए आई है। तो ये देखो कि यहाँ तक बात हुई कि हमारे कुल पर कलंक लगा रही है, लोग कह रही है पागल हो चुकी है, लेकिन मीरा ने दरकिनार किया है उन सब विरोधों को। और वास्तव में देखा जाए अध्यात्म जगत में भी और भौतिक जगत में भी
शिखर को वही पाता है जो लोगों की बातों को दरकिनार करता है, विरोधों को दरकिनार। क्योंकि लोगों की आप सुनेंगे तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं, जी। तो इसलिए लोगों की बातों को दरकिनार करते हुए और मीरा ने कृष्ण को प्राप्त किया। तो मीरा का लक्ष्य केवल कृष्ण था। कितना विरोध क्या क्या हुआ, मीरा ने किसी की कोई परवाह नहीं की, परिवारजनों की नहीं की, सास की नहीं की, समाज की नहीं की, किसी की नहीं की, और मीरा सीधे कृष्ण के लिए निकल पड़ा। बिल्कुल। आचार्य बद्रीश, आप क्या कहेंगे कि अगर मीराबाई की बात करें और जिस समय का जिक्र हो रहा है, जिस समय की हम बातें कर रहे हैं, उस समय जब उनके पति का देहांत हो गया, वो दौर था, वो समय था जब सती प्रथा हुआ करता था। उनके परिवार वालों ने भी उनको ऐसा करने को कहा था, लेकिन सारे रीति रिवाजों को उन्होंने दरकिनार कर दिया और कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रेम में वो लीन हो गई। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का परित्याग करो और जो परम धर्म है उसको धारण करो। मीरा ने जो भक्ति धर्म था, जो भगवत धर्म था, भगवत प्राप्ति का जो लक्ष्य था, उसको चुना और सभी चुनौतियों को मीराबाई ने पूरी तरह से उनका सामना किया। परंतु इस वृंदावन के प्रति उनका जो प्रेम था, गिरधर गोपाल के प्रति जो उनका प्रेम था, तो उन्होंने अपने स्वयं के शब्दों में जो कुछ बोला है कि आली री मोहे लागे वृंदावन नीको नाम हरि को, आली री मोहे हाँ सखी री मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको, निर्मल नीर बहे जमुना को, दर्शन भानु लली को, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको, वृंदावन में बाग बहुत हैं, फूले फूल कली को, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको, वृंदावन में गाय बहुत हैं, भोजन दूध दही को, आली री मोहे हाँ सखी री मोहे लागे वृंदावन नीको, वृंदावन में मोर बहुत हैं, पोंकत नाम हरि को, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धर्यो बरही को, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको। राधा जी के उनका प्रति जो प्रेम था, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको। वृंदावन में क्या होता है? 8 पहर, अष्ट पहर धुनि नाम कीर्तन, राधा राधा ही को, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको। और क्या होता है? संतन संगत कथा भागवत, सुनिए सुयश हरि को, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको। और दर्शन कहाँ कहाँ? सेवा कुंज और निधिवन, सेवा कुंज दर्शनित, निधिवन सेवा कुंज दर्शनित, लीला रास थली को, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको। यहाँ के ब्रजवासी भक्त कैसे हैं? ध्यान भावना मगन रहते हैं, माला प्रिय सब ही को, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको। क्या बात है। के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको,
आली री मोहे लागे वृंदावन को। बिल्कुल, मीरा इसीलिए कहा गया है। बहुत बढ़िया आपने गाया आचार्य जी, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इसीलिए कहा गया है कि देखिए श्री कृष्ण के बहुत सारे भक्त हुए और हर भक्त जो है श्री कृष्ण से एक तरह से यही प्रार्थना करता था कि उनकी कृपा जो है वो उन पर बनी रहे, उन्हें सुख संपन्नता उन्हें प्राप्त हो। लेकिन अगर मीरा की बात करें तो मीरा ने कभी भी श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने बस उनका साथ मांगा। वो श्री कृष्ण के साथ रम जाना चाहती थी, श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाना चाहती थी और बस उन्हीं के साथ वो हर पल रहना चाहती थी। ये बहुत बड़ा अंतर है श्री कृष्ण के बाकी भक्तों में और मीराबाई में। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, स्वामी भास्करानंद जी आपका और आचार्य बद्रीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।